94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत और ऑफ बीट टॉक्स का आज का ये शो और आज का ये पॉडकास्ट मुझे लगता है बहुत खूबसूरत होने वाला है। रीज़न क्योंकि जब भगवान कृष्ण के दो भक्त एक साथ मिलते हैं तो बहुत खूबसूरत बातें होती हैं और एक ऐसे भक्त के साथ बैठने का मौका मिला जो कृष्ण के बारे में इतना सारा जानते हैं, तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होने वाली है। तो इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज से सबसे पहले मैं चाहता हूँ नमस्कार करूँ और उसके बाद फिर आज के इस क्वेश्चन की फहरिस्त की शुरुआत करें। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सवाल जो हैं वो मेरे नहीं बल्कि मुझे लगता है सारे युवाओं के हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें धर्म की राह पर चलने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कर्मकांड का धर्म से क्या संबंध है और ये कितना ज़रूरी है? कर्मकांड हमारे धर्म के जैसे इंजीनियरिंग के बहुत सारे पहलू होते हैं जी, मैकेनिकल अलग होते हैं और बाकी के सब अलग होते हैं, ऐसे ही हमारे धर्म आध्यात्म में कर्मकांड है जी। तो कर्मकांड जो है वो कई बार व्यक्ति को सब जगह के रुचियां अलग अलग होती हैं। किसी की भक्ति में रुचि बहुत ज़्यादा होती है लेकिन किसी की कर्मकांड में बहुत रुचि। जैसे हम वृंदावन वासी हैं जी, हम लोग ज़्यादा कर्मकांड नहीं करते। हम लोग श्री राधे कृष्ण नाम जप में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको लाड़ लड़ाने में उनको सुख मिले ऐसा भाव ज़्यादा रखते हैं। और एक बात और कह दूं तो कर्मकांड और उपासना कांड ये दो कांड हो गए जी। उपासना कांड मतलब भक्ति जो हम लोग करते हैं, उन दोनों में अंतर कितना है? कर्मकांड व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए करता है जी, और उपासना कांड ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करता है कि आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो। जी जी बस। जी। तो हमारा वृंदावन जो है वो उपासना का केंद्र है और हम लोग बस यही भक्ति का प्रचार ज्यादा करते हैं कि ठाकुर जी को सुख मिले ऐसे भाव ज्यादा रखो। अब आपका और मेरा, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास आए तो हम कब तक उसको झेलेंगे है ना? तो कोई ठाकुर जी के पास केवल इसीलिए जा रहा है कि मेरा घर बने, मेरा ये काम सिद्ध हो, उसके लिए ये पूजा। तो कर्मकांड से ठाकुर जी आपके कामनाओं को पूर्ति तो कर देते हैं लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न होते होंगे मुझे ऐसा ज्यादा नहीं लगता जी। तो इसलिए हमारे यहाँ उपासना को प्रधान माना गया। मेरे ख्याल से और वही सही भी है। हाँ वही जी जी जी। तो ये दोनों भाव हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गृहस्थ और भौतिक जीवन इसको जीते हुए क्या धर्म के मार्ग पर चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है जी, क्योंकि कमल सबसे सुंदर पुष्प माना जाता है और वो प्रकट कीचड़ में ही होता है। व्यक्ति सबको त्याग करके और भक्त बन जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन सबके बीच रह कर के भक्त बने ये उसके लिए विशेषता है जी। तो अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए, भौतिक जीवन जीते हुए आप आध्यात्म को, मुझे ऐसा लगता है आप और ज़्यादा उसमें डीप जा सकते हो क्योंकि जब आप वस्तु का त्याग कर देते हैं ना तो आपको पता ही नहीं उस वस्तु से सुख दुख क्या मिला। हाँ, आप सीधे ठाकुर जी के समीप चले गए। लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो आपको फेस करने पड़ते हैं कई सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में, कई सारे अप्स एंड डाउन्स, और उन सब के बीच भी समय निकाल के भगवान को भजना। इसीलिए वो शॉर्ट एक कथा जैसी है जी। कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपको गृहस्थी प्रिय है या वैरागी? भगवान बोले गृहस्थी प्रिय है। तो नारद जी ने अपना वाद्य जो सितार वो बजाते हैं रख दिया। बोले तो हम तो बेमतलब में वैरागी बन गए हमने तो पत्नी बच्चे घर परिवार सब त्याग दिया। हमको लगा था आपको वैरागी पसंद होंगे जो दिन रात आपको भजे वही पसंद होंगे, आप कह रहे हो गृहस्थी प्रिय जी। तो ठाकुर जी कहते हैं देखो भाई बुरा नहीं मानना, सबको त्याग करके केवल मुझे ही भजना ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उस व्यक्ति ने पत्नी बच्चे परिवार सबको त्याग दिया और केवल मेरा आश्रय ले लिया, अब उसका सब कुछ मैं ही हूँ। ये तो भक्ति का एक प्रधान स्वरूप है ही। लेकिन जब तुम गृहस्थ आश्रमी को देखोगे तो उसको पत्नी की भी चिंता, बच्चे की भी चिंता, माता पिता की भी चिंता, अपने व्यापार की भी चिंता, इतनी चिंताओं के बाद भी वो मेरे को याद कर लेता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई इतना सब कुछ इसके सर पर भार है जी, फिर भी ये मेरे लिए टाइम निकालता है। तो इसलिए मुझे गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। तो सबके बीच में रहते हुए भक्ति करना, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भक्ति करना, ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर पहलू है, करना चाहिए जी। सबका त्याग करने से आप उससे मिलने वाले सुख दुख को फील नहीं कर पाओगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में जो उदाहरण दिए जाते हैं
कहीं ना कहीं अभी हम लोग देखते हैं कि विज्ञान से उसको चुनौती दी जाती है। किस तरह से देखते हैं आपको, और क्या विज्ञान से चुनौती बेबाक मतलब कोई किसी काम की नहीं है? एक्चुअली ना तो ऋषियों ने इस भाव से किसी ग्रंथ की रचना की। जी। विज्ञान चुनौती इसलिए देते हैं क्योंकि विज्ञान ने चुनौती दी है पहले कि भाई विज्ञान ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। तब हम लोगों ने और हमारे पूर्वाचार्यों ने ये प्रश्न उठाया, बोले ऐसे कैसे कह सकते हो आप, जब विज्ञान नहीं था तब क्या था, तो हम ही लोग तो थे। तो विज्ञान की चुनौती के अभिप्राय से किसी ग्रंथ की या शास्त्र के निर्माण नहीं हुए हैं। विज्ञान ने पहले अपने आप को प्रस्तुत किया कि हम श्रेष्ठ हैं, तब उनकी श्रेष्ठता को बताने, भाई देखो श्रेष्ठ सब हैं लेकिन ऐसा मत कहो तुम ही श्रेष्ठ हो, हमारे अध्यात्म को आकर के देखो जी, हमारे धर्म ग्रंथों को देखो। तो आज का जो विज्ञान जिस स्थिति पर पहुंचा है उससे बहुत पहले हमारे ग्रंथों में सब कुछ वर्णन किया जा चुका है जी। तो चुनौती एजेंडा कभी नहीं था। एजेंडा तो केवल मानव को एक सही पथ दिखाने का था। बीच में विज्ञान ने आके कहा अरे इसको छोड़ो, यहाँ से लो जी। तब हमारे ऋषियों ने पूर्वाचार्यों ने कहा भाई ऐसे कैसे, ये मार्ग श्रेष्ठ है, ठीक है जिसको जहां जाना वहां जाए, लेकिन हमारे अध्यात्म को आप ऐसा नहीं कह सकते कि विज्ञान के आगे ये फीका है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो पहले हमारे ऋषि सब कर चुके जी। तो इसलिए उसको लोग सोचते हैं कि शायद हम उसमें कंपैरिजन करते हैं, बट वो कंपैरिजन का भाव कभी नहीं था। जी, हनुमान चालीसा में वैसे गणनाएं जो की गई वो बहुत पहले कर दी गई। हाँ सब कुछ, अरे कहाँ तक है, आप श्रीमद् भागवत उठा करके देखेंगे, कर्दम ऋषि ने पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तब विमान बनाया था जिसका नाम था भारत का विश्व का सबसे पहला विमान, कामग विमान। आजकल के विमानों में तो केवल आपको थोड़ी देर के लिए एयरहोस्टेस आके पानी दे देगी या जो भी उनके सुविधाएं होती हैं उससे आपको अवगत कराएंगे, लेकिन कामक विमान का वर्णन आता है भागवत में, उसमें जैसे क्रूज होता है जी वैसा था वो। उसमें स्नान की भी व्यवस्था, उसमें भ्रमण की भी व्यवस्था, उसमें बगीचे भी थे, उसमें पशु पक्षी भी थे। और हमारे कर्दम ऋषि और देवहूति जिन्होंने भगवान कपिल को जन्म दिया, वे लोग उसमें भ्रमण के लिए गए थे। तो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बहुत पहले ही बहुत कुछ निर्माण किया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत अच्छा कहते हैं कि मानव बुद्धि जो है ना वो इतनी स्वार्थी है, और विशेष रूप से कलयुग में, इसलिए ऋषियों ने सारे अपनी जितने भी इनोवेशंस थे उन सबको विश्राम कर दिया कि भाई ये लोग फिर आगे चल करके बहुत दुरुपयोग करेंगे। आज हम लोग वॉर देखते हैं, अभी रिसेंटली इजराइल के साथ वॉर चल रहा था जी। हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आदि उन सब के बारे में सुनते हैं जी कि महाराज ऐसी मिसाइल छोड़ी गई कि उसमें से आग गिरने लगी, ऐसे बम फेंके जाते हैं कि लोगों को चर्म रोग हो जाता है। आप महाभारत का युद्ध देखिए, भीष्म पितामह एक से एक बाण छोड़ते थे, आकाश में अनेक बाण बन जाते थे। आकाश में ये ब्रह्मास्त्र जिसके बारे में हम सुनते हैं जी, ब्रह्मास्त्र क्या है, मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि उत्तरा के गर्भ शिशु को मारने के लिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की आगे स्तुति कर रही। मैंने कहा अस्त्र तो सीधा लग जाता है जी, इतना समय कैसे मिल गया कि वो भगवान की स्तुति कर रही है। तब मेरे गुरुदेव ने क्लैरिफाई किया कि ब्रह्मास्त्र क्या था, आकाश में मंत्र उच्चारण करके केवल बाण के प्रत्यंचा को खींच के छोड़ दिया जाता था। अच्छा। और जिस व्यक्ति पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसका नाम गोत्र सब बोल के छोड़ा जाता था। तो क्या होता था, आकाश में एक और सूर्य प्रकट हो जाता था। अच्छा। और वो केवल उसी को तपाता था जिसके लिए वो छोड़ा गया है ब्रह्मास्त्र। बाकी सबको वो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन जिसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उसको वो सूर्य भी दिखाई देगा और उसकी तेज इतना बढ़ता रहेगा कि आपका यौवन जलता रहेगा। तो अब कहाँ तक जाएं इस बारे में। विज्ञान आज जिन जिन चीजों के बारे में दावा करता है वो सब हमारे शास्त्रों में अभी कई बातें तो ऐसी विज्ञान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता जी किया है। तो चुनौती का भाव कभी नहीं था जी, भाव तो केवल मानव को सही राह दिखाने का था। चुनौती पहले वहीं से मिली थी, इसलिए हम लोगों ने डिफेंस किया है। कलयुग की आपने बात की, मुझे लगता है कलयुग का ये दौर चल रहा है जी। इसके बीच भी कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि मानवता तो जिंदा है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद का भाव बना हुआ है। तो अगर सच में देखा जाए कलयुग जब आएगा
तो क्या होगा और कैसे मानव परेशान होगा, और क्या कलयुग को अगर अच्छे कार्य या कर्म किए जाएं तो टाला जा सकता है? एक्चुअली क्या है कि कलयुग इफेक्ट करता है आपकी मति को, आपकी विचारधारा, सोचों को। आजकल हम लोग कई केसेस ऐसे इंडिया में होते हैं, हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, आदमी ऐसे सोच भी कैसे सकता है। ये सोचवाने का काम ही कलयुग करवाता है। कलयुग आपकी लाइफ पर इफेक्ट आपके माइंड से ही करेगा, आपकी विचारधारा से ही करेगा जी। जैसे जैसे आप विचारों में परिवर्तन देख रहे हो वैसे वैसे कलयुग आ रहा है। हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, वो जितने प्योर थे शायद हम लोग उतने नहीं हैं जी। हम लोगों की बुद्धि में कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ आ जाता है, और वो स्वार्थ एक दिन इतना हो जाएगा कि आज कम से कम इतना प्रेम बचा है कि व्यक्ति, ठीक है माता पिता का नहीं रहा, व्यक्ति अपने परिवार के और सदस्यों का नहीं रहा, लेकिन अपनी पत्नी बच्चों का तो है। घोर कलयुग में इतना भी नहीं बचेगा। उसको आजकल हो रहा है, ये डिवोर्स क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर संवेदना ही नहीं है कि ये मेरी पत्नी है, मैंने विवाह किया है, मैंने 7 फेरे लिए हैं और इतना सब हमने साक्षी मान करके सब किया, लेकिन आज उसको वो छोटी सी बात पर त्याग देता है। क्यों? विचारधाराएं उसको दूषित करती हैं। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है। भागवत में तो 5 स्थान बताए गए हैं, इनसे बचो तो कलयुग आपको इफेक्ट नहीं करेगा जी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, पहला स्थान बताया गया जुआ, दूसरा स्थान बताया गया मदिरा और भक्ष सेवन जी, तीसरा स्थान बताया गया परिस्त्री पर पुरुष संग, चौथा स्थान बताया गया हिंसा, लड़ाई झगड़ा मार काट आदि जी, जी। और 5वां स्थान कलयुग ने कहा कि मेरा परिवार बड़ा है, एक स्थान और दो, तो 5वां स्थान दिया पुनश्च आचमानाय जात रूप मदात प्रभु, अनीति से कमाया गया धन। अगर कोई व्यक्ति इन 5 जगह सावधान हो जाए तो कलयुग उसको इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप इफेक्टिव हो रहे हो तो उसके लिए आइए, आध्यात्मिक पथ को अपनाइए। भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम गाने से क्या होता है? जो कलयुग, भगवान नाम इज काइंड ऑफ मेडिकेशन। आपको सिर दर्द हुआ, बुखार आया, आपने पैरासीटामोल खा लिया, धीरे धीरे आपका बुखार उतरेगा। ठीक वैसे हमारी मति पर, मन पर जो इफेक्ट कलयुग ने किया है, हमने सोचा कि यार ये चीज गलत की मैंने, ये किस लिए हुआ है ऐसा, मैं पहले तो कभी सोचता नहीं था, अब हुआ, मतलब कलयुग का प्रभाव जी। अब उसमें क्या करो? भगवान नाम का गान करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, कथा सुनो जी, सत्संग करो। तो ये क्या, ये सब क्योर है, ये सब मेडिकेशन है, धीरे धीरे आपके कलयुग के बुखार को उतारेंगे, आपको ठीक करेंगे जी। तो 2 उपाय हैं, या तो इन 5 स्थानों से बचा जाए जी, लेकिन अगर लगता है कि हमने कहीं ना कहीं से कलयुग को अपना लिया है, उसके लिए फिर आध्यात्म पथ को अपनाओ, धीरे धीरे वो आपको क्योर कर देगा और वो बुरी आदतें भी छुड़वाएगा। हाँ, धीरे धीरे अपने आप छुड़वाए। मैं तो अपनी कथा में गाता हूँ, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कोई व्यक्ति अपनी बुरी आदत नहीं सुधारा। अब रावण था जी, शंकर जी की इतनी उपासना करता था, शायद ही कोई करता होगा जी, लेकिन क्या फायदा ऐसी उपासना का जिससे वो अपनी आदतें नहीं सुधार पाता था, अपने बुरे भाव को नहीं सुधार पाता था। तो आध्यात्म का भाव मेरे हिसाब से तो यही है। अब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, हर की पौड़ी पे देखो कितनी भीड़ जी, और लोग क्या भाव से जाते हैं? वो लोग गंगा पाप से मुक्त करती है। तो मुझे क्या लगता है, जब तक आप गंगा जी को वचन नहीं दोगे, हे गंगा मैया, मुझे पता है मैंने कितने पाप किए जी। व्यक्ति को 2 ही लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद स्वयं, तीसरा कोई नहीं जानता जी। गंगा जी से जाके कहो, हे गंगा मैया, मैंने ये सब दुराचार मेरे अंदर है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूँगा। आप ये वचन दे के जब गंगा जी में प्रवेश करोगे ना, गंगा जी तब आपको पाप मुक्त करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद यदि आपने कुछ दूषित किया, गंगा जी पवित्र तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपने कुछ भी ऐसा किया पाप का भाव जी, तो वह गंगा जी मल्टीप्लाई इनटू 1000 करके भेजेंगी सब चीज। बोले अच्छा, एक तो वचन देता ऊपर से कर भी रहा है जी। तो जितने भी ये पाप मुक्त करने वाले हमारे आध्यात्म स्थान बताए जाते हैं, चाहे गंगा जी हो, बद्रीनाथ हो, तीर्थ हो जी, मुझे ऐसा लगता है पहले उनको वचन देना पड़ेगा। हम वचन देते हैं, अब नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे, तब वो आपको पवित्र करेंगे। नहीं तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा चोर होते, रात भर चोरी करते, सुबह गंगा जी में कूद जाते,
हाँ सारे दुराग्रही जितने भी सब तीर्थों में ही रहते, दूषित काम करते, बद्रीनाथ भगवान को देख लिया, बोल पाप मुक्त हो गए। ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं होता है। वचन दो पहले, तब आप उससे मुक्त होगे। तो आध्यात्म भी ऐसा ही है। आप आध्यात्म पद को स्वीकार करो, ठाकुर जी के सामने न्योछावर हो जाओ, बोले कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आज के बाद मैं बहुत सीमित लाइफ जीऊंगा, लेकिन अभी मुझे आप सुधारो। आपको बदलाव उसी क्षण दिखाई देने लग जाएगा। वचन का बहुत महत्व है जी। ये बहुत अच्छी बात आपने की, मेरे ख्याल से हर युवा को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी। क्योंकि रावण वचन नहीं देता था। हाँ, और मेरे ख्याल से मन भी कहीं एक चीज होती है जो आपको पथ से भटकाती है। मन ही भटकाता मन ही है। तो अगर ये इसको इस तरह देखा कि मन को नियंत्रित करने का कोई तरीका आप बता पाए। हमारे ब्रज में एक गाया जाता है एक लाइन, आप इस बार गा के सुनाइएगा। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। सबसे बड़ी चोरी किसकी होती है संसार में? मन की जी। है। इंदौर आए, इंदौर में आके यहाँ के पोहे ने किसी का मन चुरा लिया है। कलकत्ता गए, वहाँ के रसगुल्ला ने किसी का मन चुरा लिया। हमारे वृंदावन आए, वहाँ पे पेड़ा ने किसी का मन चुरा लिया। हमारा मन कितनी जल्दी चोरी हो जाता है, कोई भी चुरा लेता है। यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। कौन कौन लुटा है? ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मन हमारा ऐसा रत्न है, उसको चोरी करने के लिए सब बैठे हुए हैं। अब आप इतने सुंदर हैं, आप इतने बढ़िया से बात कर रहे हैं, मेरा मन आप पे भी आ रहा है, किसी और पे भी आ रहा है। तो मन बहुत जल्दी चोरी होता है। मन को वशीकृत करने का भागवत में कपिल भगवान ने उपाय बताया जी। वो कहते हैं, माँ, मन हमारा संगति से बिगड़ता है। हम जैसा संग करेंगे, और संग का मतलब कोई दो लोगों का मिलन नहीं है। संग का मतलब पहनाव, उड़ाव, तिलक, भोजन, पानी, ये सब संग में आता है। हम सुबह से रात तक जैसी स्थिति में रहते हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा वो खादी पहनते हैं जी। कई लोगों को देखा होगा वो जमीन पर सोते हैं। कई लोगों को देखा होगा उनकी लाइफस्टाइल बड़ी डिसेंट है। क्यों? यह भी एक संग है। हम कैसी चीजों का संग करते हैं, उससे हमारा मन विचलित होता है जी। अगर हम 5 स्टार होटल्स में रुकते रहेंगे तो हमारा मन उसी का ही आदी हो जाएगा। तो मन को यदि सुधारना है तो उसके लिए संग सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप कैसा खाते हो, कैसा पीते हो, कैसे रहते हो। अब आप बाहर नुक्कड़ पे जाके गोलगप्पा खा सकते हो, आपकी वेशभूषा के अनुकूल जाएगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मेरा जो वेशभूषा है, मेरी तिलक है, मैं इन वेशभूषा में, हाँ मैं जाता सब जगह हूँ, मॉल में भी जाऊँगा सब जगह, लेकिन मॉल में आप घूमो मैं घूमूं, पूरी नज़र मेरे पे ही रहेगी जी। लोगों को आश्चर्य होगा, ये कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे जी। क्यों? क्योंकि मेरा भेष जो है वो सत्संगी है। हाँ। वो सामने वाले व्यक्ति को ये स्वीकार करने पर मजबूर नहीं कर पा रहा कि यार ये कैसे घूम सकते हैं यहाँ पे, ये तो सांसारी लोगों के स्थान है। हाँ, हाँ। तो फ्लाइट में जाता हूँ तो एरो स्टेज और वहाँ के सब लोग ऐसे देखते हैं, बोले कि ये कहाँ से घूमने आए हैं। हाँ। तो आपकी वेशभूषा भी आपके संग को प्रदर्शित करती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, तिलक लगाने से, कंठी माला पहनने से, हाथ में माला जप करने से आपको भगवान मिलेंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उस हाथ से कभी अल्कोहल टच नहीं कर सकते। आप तिलक लगा के धोती पहन के घूमोगे, आप कभी दूषित वस्तु खा नहीं सकते। जी जी। क्यों? आपको बार बार लगेगा यार मैं ऐसे भेष में मैं कैसे कर दूंगा। हाँ। तो यह भी एक संग है जी। अपना संग जितना सुधारोगे मन उतना ज्यादा आपका वशीकृत रहेगा। मन एक बेबी है, उसको जितनी खिलौने लाके दोगे वो उतना ज्यादा उतावला होता रहेगा। इसलिए मैं तो अपनी कथा में कहता हूँ, बर्गर खाने का मन करे तो घर की करेले की सब्जी जबरदस्ती खाओ। हाँ, मन को विपरीत वस्तुएं देना शुरू करो। हाँ। वो जो मांगे उससे उल्टी वस्तु दो, तो मन को अंदर मैसेज पहुंचेगा कि यार मैं जो मांगता हूँ ये देता ही नहीं है।
कुछ उल्टा ही देता है। मैंने कहा रसगुल्ला खिला, ये मेरे को भिंडी खिला रहा है। मैंने कहा इसको गोलगप्पा खिला, ये मेरे को घर के दाल चावल खिला रहा है जी। तो धीरे धीरे मन को लगेगा कि ये मेरे वश में नहीं है। हाँ। फिर मन क्या करेगा, जो आप चाहोगे वही मन करेगा। तो ऐसे मन को एकाग्र करने के बहुत उपाय भागवत में बताए गए। सबसे बड़ा उपाय संग। हाँ। अपना वातावरण उसको सुधारो, उससे धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाएगा। क्या बात है, दो बहुत खूबसूरत बातें आपने बता दी। एक तो संग और दूसरा जो मांगे उसका विपरीत दे दो। हाँ। ग्रेट। अच्छा, ये फिल्में आजकल जब आज का युवा देखता है ना, युवाओं को फिल्में देखकर ऐसा लगता है कि जो उसमें दिखाया गया वही सही है, या जो तर्क उसमें दिया गया वही सही है। इसको देखते हुए कई बार वो भगवान शिव को जल चढ़ाना हो या दूध चढ़ाना हो, उसको गलत मानते हैं, दान को गलत मानते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश, किस तरह से आप इसको सही कहेंगे या सही बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है हमारे आराध्य के लिए, हमारे परमपिता के लिए? एक्चुअली मूवीज़ का दूसरा नाम है एंटरटेनमेंट जी। और एंटरटेनमेंट होता है आपको खुश करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए। आप उसको घर करके बैठ जाओ कि यही सत्य है, ये गलत है। आज के युवाओं को समझना है। ठीक है, कई मूवीज ऐसी भी आती हैं जो आपको सचेत करती हैं, उनसे सचेत रहो, लेकिन एक मूवीज में दिखाए गए भाव को देखिए। पाखंड का विरोध तो होना चाहिए, इसमें मैं भी संग हूँ, लेकिन पूरे पहलू को ही गलत बताना ये फिल्म वालों की गलती है। दूसरी गलती हमारा युवा करता है जी, कि वो इतना विवेकी नहीं है कि वो देख करके समझ पाए कि भाई सब ऐसे थोड़ी है, सबका भाव ऐसा थोड़ी है। कई मूवीज जिनके बारे में शायद आप ये कह रहे हैं कि जहाँ ऐसा दिखाया गया जिसके बाद व्यक्ति बदल गया, ये मेरी चॉइस है। मुझे जिस चीज़ में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे वो करना है। मुझे कोई एक व्यक्ति अपने भाव से मोल्ड कर दे तो इसमें मेरी गलती है कि मैं इतना नाजुक हूँ कि मुझे किसी ने भी बदल दिया। एक मूवी बदल देती है बच्चों को जी। तो आजकल के युवाओं को हम चाहेंगे कि भाई अपने रूट्स को मत भूलो। हमारी रूट्स, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू वैदिक धर्म, ये रूट्स हैं। आजकल यूएस एंड कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हमको स्वीकार कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन हमारा इंडियन बालक वो वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहा है। उन लोगों को अब आप आज के युवाओं से ये पूछ लो होली क्यों मनाते हो, नहीं बता पाएगा वो जी। रंग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि जब चिता में होलिका प्रहलाद जी को लेकर के बैठी थी और हिरण्यकश्यप ने चिता में अग्नि लगाई, तो होलिका के पास एक सॉल थी, उसको पहन के वो अग्नि में बैठ जाए, पानी में कूद जाए, डूबेगी, मरेगी नहीं। प्रहलाद जी ने ऐसा कीर्तन किया चिता जलते ही कि उस कीर्तन में होलिका भी मंत्रमुग्ध हो गई और वो भूल गई अपनी देह की सुध, और धीरे धीरे प्रहलाद जी ने उसकी सॉल को पहन लिया, तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तो हजारों लोग इस कामना में थे कि प्रहलाद बचेगा नहीं, लेकिन जब सुबह चिता शांत हुई और जब राख का ढेर हटाया तो देखा भक्त प्रहलाद जीवित हैं, तो लोग इतने आनंदित हो गए, इतने मतलब विश्वास इतना दृढ़ हो गया उस समय लोगों का कि भाई भजन के बल पर ये चिता से भी बच गया। तो प्रहलाद जी जिस चिता से निकल के आए उसी की राख को लोगों ने उड़ाना प्रारंभ कर दिया और सब नाचने लगे, आनंदित हो गए, बोले जय हो भक्त प्रहलाद की जय हो, और एक दूसरे को वही राख मारने लगे आनंद में आके जी। तब से ये होली का स्वरूप प्रारंभ हो गया। आज का युवा कहाँ जानता है इस चीज को? तो युवाओं से मेरी प्रार्थना है अपनी रूट्स को नहीं भूलें। शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, ये सारे हमारे रूट्स हैं और आध्यात्म का एक बहुत विशेष प्रथम स्तर है। इस पर मानव को चलना चाहिए। जो जो भाव हमारे आध्यात्म बताएं वो करने चाहिए। किसी के कहने से आप इतनी जल्दी परिवर्तित मत हो जाया करो। तो बस यही है कि ऐसे अपनी धर्म की नॉलेज आजकल के युवाओं को बहुत होनी चाहिए। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म और हमारे आध्यात्म के पहलू इतने प्यारे प्यारे हैं, यदि उनको व्यक्ति देखने के लिए जाए ना तो शायद मुझे लगेगा उसका कहीं और मन ही नहीं करेगा। आज बच्चे नॉवल पढ़ते हैं, विदेशी लेखकों की किताब पढ़ते हैं, कभी हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ के देखो जी, कितना सुंदर उसमें वर्णन करते हैं, कितना सुंदर उसमें भाव लिखते हैं। उससे आत्म शांति मिलती है, अंदर से आपको बहुत हैप्पीनेस जैसा लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा है।
तो इसलिए किसी के मूवी वूवी देख करके बच्चों को इतनी जल्दी बदलना नहीं चाहिए, अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने देखा है भगवान कृष्ण से सीखी जाने वाली बातें बहुत सारी कही जाती रही हैं। राधा के बारे में कम कहा गया है या कम सुना जाता है। तो ऐसी मैं अपने शोज़ में बात करता हूँ कि 3 चीज़ें जो हम किसी से सीख सकते हैं, तो राधा से अगर हम कोई 3 चीज़ें सीख सकें वो कौन सी होंगी, आप हमें बताएं। देखिए, वैसे तो मैं एक बात कहूँ, मैं ब्रजवासी हूँ जी। किशोरी जी मतलब हमारी श्यामा जी, हम उनको सीधा राधा जी नहीं बोलते जी। हमारी श्यामा जी, लाडली जी, वो समझने का विषय नहीं है। हाँ। वो बोलने का भी विषय नहीं है जी। वो देखने का भी विषय नहीं है। इसलिए आप वृंदावन आओगे, वृंदावन बिहारी लाल दर्शन देंगे। राधा वल्लभ जी में जाओगे तो राधा वल्लभ लाल मिलेंगे, राधा रमण जी में राधा वल्लभ लाल मिलेंगे। किशोरी जी कहाँ है? हाँ। वो गुप्त रूप से अदृश्य विराजमान है। तो ना तो वो दर्शन का विषय है, ना वो सुनने का विषय है, ना वो समझ का विषय है। किशोरी जी तो कृपा का विषय है और अनुभव का विषय है। तो किशोरी जी पहले तो लोग अभी जानते ही नहीं कि राधा रानी है कौन, हमारी श्यामा जी है कौन। लोग समझते हैं कि जैसे आजकल अफेयर्स चलते हैं लोगों के, प्रेमिका और प्रेमी होते हैं, वैसे ही राधा कृष्ण थे। जी। वो एक अद्भुत संबंध है। हम उसको इस जन्म में तो नहीं समझ पाए, हमारे वृंदावन वाले आज तक नहीं समझ पा रहे, अभी तक राधा राधा करते रहते हैं जी। तो पहले उनको जानना बहुत ज़रूरी है, और उनको जानना उसके लिए बहुत त्याग ज़रूरी है। वृंदावन जाना ज़रूरी है, देहाभिमान शून्य ज़रूरी है, तब किशोरी समझ में आएंगे, तब हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया, हमारे कई लोग कह देंगे महाराज जी बच रहे हैं प्रश्न से। ऐसा नहीं है जी। किशोरी जी के भाव को यदि आप प्रस्तुत करें कि श्री किशोरी जी से हम 3 चीज़ें क्या सीख सकते हैं, तो सबसे पहला बात वैसे तो 3 ही बार मैं एक ही बात कह दूं, प्रेम प्रेम और प्रेम। जी। किशोरी जी साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। वो अत्याद्भुत हैं, पर सीखने लायक कई बातें हैं। अब वो जब तक नहीं समझ आएंगे जब तक हम किशोरी जी को नहीं समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो वो प्रेमी हैं किशोरी जी, ठाकुर जी की अत्यंत प्रियसी हैं। तीसरी बात, किशोरी जी में केयर। हमारे वृंदावन में दर्शन ठाकुर जी के हैं, लेकिन जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी सब दर्शन की व्यवस्था और उनकी पूरी सुविधा वृंदावन में, ये व्यवस्था हमारी किशोरी जी के हाथ में रहती है। तो पहला प्रेम, दूसरा केयर अपने सब भक्तों की, और तीसरा है कल्याण। किशोरी जी सबका कल्याण करती हैं, चाहे जो भी वृंदावन में आवे। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूँ कि हम अपनी बुद्धि से सोच के तो वृंदावन जा ही नहीं सकते। हाँ। आपने अगर मन बनाया चलो कल मैं फ्लाइट पकड़ के दिल्ली और वहां से वृंदावन, तो आप निश्चित मान लीजिए मैं आपको हस्ताक्षर अपने करके दे सकता हूँ लिख करके, आपने वृंदावन जाने का मन आपका बन ही नहीं सकता। हाँ। किशोरी जी आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए आप जा रहे हो। तो प्रेम और केयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? देखभाल। देखभाल उर्दू शब्द हो जाता है वैसे। अच्छा, तो हिंदी में बोलेंगे लालन पालन। हाँ, उसका पालन। जी। प्रेम, पालन और कल्याण। जी। ये 3 विषय हैं। बाकी विषय तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए पूरी मुझे आपको राधा रसामृत सुनाना पड़ेगा जी। उसके बाद ही कुछ निकल के आए। बहुत ही कमाल की आज की हमारी वार्तालाप रही, मुझे बहुत मज़ा आया आपको सुन के। अगर मेरा बस चलता तो शायद मैं दिन भर बैठ के आपसे सवाल करते रहता, लेकिन आपको कैसा लगा ये पूरे सवालों के जवाब देते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका भाव, और जो आपके प्रश्न थे ना वो भी बहुत बढ़िया। बस आपके दर्शकों को चाहूँगा कि खूब आप लोग बंधुओं, देखो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म और हमारा जो आध्यात्मिक पथ है बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, सब करने को अधिकार है, बस उसको व्यवस्थित करना है। तो आप सब लोग उसका पालन करो, और आप इसके लिए ये पहल चला रहे हैं। मैंने आपका वीडियोस कुछ देखे, आप बड़े बड़े स्टार्स के भी लेते हैं इंटरव्यूज़, तो उसके बाद भी आप आध्यात्मिक स्तर पर भी अपने इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन कैसा लगा आपको, यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिएगा।